जय श्री राम दोस्तों। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है और वो पहला कौन सा भारत का कलंक था जो हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए अपने भारत देश से गद्दारी कर अंग्रेजों की मदद करी थी। हमारा भारत पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि पाने के कई कारण थे। जैसे पहला कारण था कोहिनूर हीरा, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। कोहिनूर का वजन 21.5 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। कोहिनूर गोलकुंडा नामक खान से मिला था। यह खान आंध्र प्रदेश में है और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। फिलहाल ये हीरा हमारे भारत में ना होकर इंग्लैंड में है। दूसरा कारण है मोर सिंहासन। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे और इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की सबसे ज्यादा शान बढ़ा रहा था कोहिनूर हीरा। इस सिंहासन की कीमत लगभग 4.5 अरब थी, जो कि भारत के रुपयों के अनुसार 450 करोड़ की है। कहा जाता है कि जितना धन इस सिंहासन को बनाने में लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल बन जाते, पर इसे नादिर शाह नामक फारसी ने एक युद्ध में जीतकर हासिल कर लिया था। तीसरा कारण है कृष्ण नदी या स्वर्णरेखी नदी। कृष्ण नदी दुनिया भर में इकलौती ऐसी नदी है जो सोना उगलती है। यह नदी झारखंड की घाटियों में बहती है। इस नदी से सैकड़ों सालों से सोने के कण निकल रहे हैं और इस बात का पता आज तक नहीं चला है कि स्वर्ण के कण आ कहां से रहे हैं। भूविज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों से जब यह नदी बहती है तो घर्षण की वजह से पहाड़ों से सोना घिसकर इसमें मिल जाता है। और ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप भारत की समृद्धता का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय दुनिया में जो कुछ भी बनता था उसमें हमारा भारत अकेला 43% उत्पादन करता था और बचे 57% में सारा देश उत्पादन करता था। कहा जाता है विक्रमादित्य के राज में विदेशी व्यापारी सोने की वजन से कपड़े खरीदते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे भारत की मुद्रा सोने के सिक्के थे और इस वजह से हमारे देश में सोना अत्यधिक मात्रा में था। हमारा भारत उस समय इतना अमीर था कि प्रति व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति थी, जो उस समय के लिए बहुत ही मामूली बात थी। और इन्हीं सब के चलते विक्रमादित्य ने पहली बार भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि दी थी। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1000 वर्षों तक मुगलों का राज होने के बाद भी विश्व की जीडीपी में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। पर इसी समय अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था। अब जानते हैं भारत के उस कलंक के बारे में जिसकी वजह से हमारा भारत गुलाम हुआ। गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी थी। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने के लिए जमीन नहीं मिलती। और फिर अंग्रेजों ने अपना असली चरित्र दिखाना शुरू किया। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और फिर सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। अंग्रेजों ने जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा एक बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था सन 1612 में, वही काम कलकत्ता में, वही काम मद्रास में, वही काम दिल्ली में, वही काम आगरा में, वही काम लखनऊ में,
माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 200 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसको ये अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं। सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1757 में प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों के सामने हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं, मारे जाएंगे, 2 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध जीत नहीं सकते। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें, तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाएं। जब रॉबर्ट क्लाइव को सेना की मदद देने से ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया, तब उसने मीर जफर जैसे एक गद्दार को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसके सिपाहियों को बिना युद्ध लड़े समर्पण करने को राजी करवा लिया। युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार 23 जून 1757 को युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे और नतीजा क्या हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। दोस्त, मीर जाफर भारत का ऐसा कलंक है जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ। अगर उस समय मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा न दिया होता तो हमारा भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हनुमंता।